नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। अंधविश्वास। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी थी। जब भी उस पत्नी से दूध फैल जाता तो वह घबरा उठता और तुरंत मंदिर में जाकर पाठ करने लगता। कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज टूट जाए तो वह आग बबूला हो जाता। उसके इस व्यवहार के चलते पति पत्नी की दूरियां बनती गई। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि पत्नी कहती कि अगर मैंने सफाई की और गलती से कोई कांच की चीज़ मुझसे टूट गई तो आप डांटोगे, इसलिए मैं घर की सफाई नहीं करती। और आदमी बोलता, जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियाँ नहीं आ सकती। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच खूब बहस होती। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते ज़्यादा दिन तक न रह सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पत्नी के पुलिस को फ़ोन करने पर कहने लगी कि रुको, जब तक कभी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो आधे घंटे या 1 घंटे तक कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी पत्नी रोज यही सोचती कि कब उस आदमी का अंधविश्वास छूटेगा, पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर के पीछे नारियल के झुरमुट से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। इससे वो बहुत डर जाता था। उसकी पत्नी कहती थी कि चलो देख के आते कि आखिर क्या है वहाँ पर वह आदमी उसको डांट कर घर के बाहर निकलने ही नहीं देता। एक दिन वह एक तांत्रिक को अपने घर पे ले आया। तांत्रिक ने घर पे आते ही कहा कि इस घर पे और इसके आसपास काली शक्तियों का बसेरा है। वह आदमी डर गया। उसने बोला, बाबा अब क्या करें? उसने कहा कि एक हवन करना पड़ेगा और इसमें 21,000 रुपये खर्च होंगे। उसकी पत्नी ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। हवन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के पास से राजू निकला, जो उन नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ता था और उन्हें बाजार में बेचता था। वह परेशान दिख रहा था, तो उस आदमी ने पूछा कि उसका क्या हुआ। राजू बोला, मेरे मोबाइल नारियल के पेड़ों के पास कहीं गिर गया, मिल ही नहीं रहा। वह आदमी बोला, राजू वहाँ मत जाना, वहाँ काली शक्तियों का राज है। वहाँ रोज एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यह सुनकर राजू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, साहब आप कितने पागल हो, वह आवाज़ तो मेरे मोबाइल से आती है। मैंने अपना मोबाइल बच्चे के रोने की आवाज़ सेट की हुई है। आसपास खड़े लोग भी उस आदमी पर हंसने लगे और उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी आगे से कभी अंधविश्वास नहीं करेंगे। धन्यवाद।